जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास जब हम फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, उस फंक्शन के पैरामीटर में डेटा कैसे एक्सेस करेगा, या वो फंक्शन कुछ वैल्यू या कुछ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा तो कैसे करेगा। तो चलिए इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आज का लेक्चर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे फंक्शन को इनसाइड द क्लास कैसे बनाते हैं। इट मीन्स उसके जनरल सिंटैक्स के बारे में। तो इसका सिंटैक्स ये कहता है कि जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का नाम होना चाहिए, दैट इज मेथड नेम, और उससे पहले रिटर्न टाइप कंपलसरी है। फंक्शन के नाम या मेथड के नाम के बाद जो पैरामीटर लिस्ट होता है वो ऑप्शनल हो सकता है, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होना चाहिए। पहला लॉजिक, दैट इज मेथड ऑफ द बॉडी, और दूसरा रिटर्न वैल्यू। तो चलिए वन बाय वन इस सिंटैक्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज रिटर्न टाइप। जब हम फंक्शन को डिजाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। अगर उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद कोई भी डेटा को रिटर्न नहीं करेगा। अदर देन वॉइड होगा तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न जरूर करेगा। पॉइंट नंबर 2 मेथड नेम। फंक्शन का नाम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, कोई वैलिड नाम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पैरामीटर लिस्ट। जो पैरामीटर होते हैं उस पैरामीटर में एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर होता है, पैरामीटर टाइप और पैरामीटर नेम। पैरामीटर टाइप प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट या यूजर डिफाइंड क्लास। और पैरामीटर नेम उसी पैरामीटर टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल या जो रेफरेंस बनाते हैं वो होगा पैरामीटर नेम, बट ये नाम रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। जब हम फंक्शन को या मेथड्स को डिफाइन करते हैं, या यूं कहें कि यूजर डिफाइंड मेथड्स जब क्रिएट करते हैं तो हम इन मेथड्स को 3 वेरिएशन में देखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है मेथड विदाउट पैरामीटर। इट मीन्स अ डेटा टाइप, मेथड का नाम और फंक्शन का सिंबल होगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है मेथड्स विथ पैरामीटर। इट मीन्स एटलीस्ट वहां पे एक या एक से ज्यादा आर्गुमेंट हो सकता है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है जो भी मेथड होगा, जो फंक्शन हम बनाएंगे, वो फंक्शन कुछ तो रिटर्न जरूर करेगा। तो चलिए इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और वन बाय वन इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, और हमारा पहला पॉइंट है मेथड्स विदाउट पैरामीटर। मेथड्स विदाउट पैरामीटर का मतलब है कि हम अभी एक क्लास को डिजाइन करेंगे, उस क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा, और जो मेंबर फंक्शन को डिजाइन करेंगे उस मेंबर फंक्शन में रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नाम होगा, और पैरामीटर में कुछ भी नहीं होगा। करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोजिंग में मेथड्स ऑफ लॉजिक होगा। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को हम चलते हैं एडिटर कमांड मोड पे, और वहां पे हम ओपन करते हैं नोटपैड को और प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में जिस तरह से आपको दिखाया था कि ड्राइव ई में
मैंने एक पहले से फोल्डर बना रखा है, तो कमांड मोड पे सबसे पहले ई ड्राइव में जाएंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए चलते हैं कमांड मोड के ई ड्राइव पे। कमांड मोड के ई प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कमांड मोड पे मैंने लिखा है नोटपैड demo7.java जावा एक्सटेंशन। इंटर करते ही ये नोटपैड ओपन हो गया और अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास को डिजाइन करेंगे। क्लास का नाम demo7। इस क्लास में कुछ डेटा मेंबर होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। तो डेटा मेंबर में मैंने यहाँ पे पहला डेटा मेंबर मेंशन किया है इंटीजर roll, नेक्स्ट स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन, नेक्स्ट स्ट्रिंग कांटेक्ट, 3 डेटा मेंबर। और अब डिजाइन करने जा रहे हैं मेंबर फंक्शन, जिसे अभी अभी हम लोगों ने समझा था कि हाउ टू डिजाइन फंक्शन या हाउ टू क्रिएट फंक्शन। सबसे पहले डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन के कैटेगरी को, दैट इज विदाउट पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देखें फंक्शन का नाम डिस्प है और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इस पैरामीटर में कुछ भी नहीं है, दैट इज विदाउट पैरामीटर। और इस फंक्शन के करली ब्रैकेट ओपनिंग और करली ब्रैकेट क्लोजिंग में हम इसके मेथड्स के लॉजिक को लिखेंगे, दैट इज मेथड बॉडी। तो यहाँ पे आप देखें हमने लिखा है system.out.println roll number is concatenation symbol प्लस roll, और दूसरे लाइन में नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं और तीसरे लाइन में कॉन्टैक्ट को। ये रोल, नेम एंड कॉन्टैक्ट ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। तो हमने इसे सेव कर लिया, इसे कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए कमांड मोड पे चलें और कंपाइल करने के लिए हम लोग जावा सी कंपाइलर का यूज करेंगे और फाइल का नाम demo7.java। तो हमेशा याद रखें जावा के फाइल को जब कंपाइल करना हो तो फाइल का नाम जो भी होगा उसी नाम से कंपाइल करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जावा का demo7 नाम का फाइल कंपाइल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक नया क्लास को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेमो main7.java इस नाम से फाइल को डिजाइन किया है। इस फाइल के अंदर हमें एक क्लास को डिजाइन करना होगा और उस क्लास में एक फंक्शन डिजाइन करेंगे और वो होगा मेन फंक्शन, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब सबसे पहला काम, हमने अभी demo7 नाम का क्लास बनाया था। उस demo7 में 3 इंस्टेंस वेरिएबल थे और एक फंक्शन था जिसका नाम था void disp। तो अब उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, demo7 का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने demo7 का ऑब्जेक्ट बनाया, demo7 d1 इक्वल न्यू demo7। उसके बाद d1.disp फंक्शन को हमने कॉल किया। लेकिन इस फंक्शन को हम तभी कॉल करेंगे जब हम कोई डेटा को असाइन करेंगे। तो डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद क्लास के मेंबर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे d1.roll इक्वल टू 1 2 3, रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें roll में 1 2 3 स्टोर हो जाएगा। d1.name दैट इज कोवेटी, d1.contact एक सर्टेन वैल्यू को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए इस d1 नाम के ऑब्जेक्ट से मैंने 3 वैल्यू को स्टोर करा। ये कब स्टोर होगा, जब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा
तो उसी ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब इन 3 वैल्यू के स्टोर हो जाने के बाद d1.disp फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इन सारे वैल्यू को वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब ये डेमो7 का ऑब्जेक्ट बनेगा तो 3 इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो रन कराने से पहले एक बार इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखें। एक तरफ है डेमो7 और दूसरा है डेमो मेन 7। तो पहले डेमो7 को देखते हैं। डेमो7 में 3 इंस्टेंस वेरिएबल, रोल, नेम एंड कॉन्टैक्ट। अब देखिए, रोल में डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेमो7 का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जिसे हमने डेमो7 मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना के d1.roll, d1.name एंड d1.contact तीनों मेंबर में डेटा को स्टोर किया। अब उसके बाद जब ये डेटा स्टोर हो जाएगा तो इस डेमो7 नाम के क्लास में एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प। तो ये डिस्प क्या करेगा, इन रोल, नेम और कॉन्टैक्ट, इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से इन तीनों वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर हुआ होगा उन सारे डेटा को ये डिस्प फंक्शन बहुत आसानी से 1 by 1 एक्सेस करके डिस्प्ले करेगा। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी बिहाइंड द क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिन टर्म को हम लोग यहाँ पे मेथड क्रिएशन के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए एक बार इसे रन कराते हैं। जावा डेमो मेन 7, और ये देखिए इंटर करते ही वो सारा रिकॉर्ड स्टोर शो कर रहा है। रोल नंबर इज 1 2 3, नेम इज दिस एंड कॉन्टैक्ट इज दिस। तो ये था फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो चलिए आगे देखते हैं मेथड्स विथ पैरामीटर और उसके एग्जाम्पल कि इस बार जो हम फंक्शन डिजाइन करेंगे उसमें पैरामीटर होगा। तो आ गया फिर से हम लोग कमांड मोड पे और एक नया फाइल को डिजाइन करेंगे। इस बार फाइल का नाम रखा है demo8.java। देखिए फाइल का नाम मैंने demo8 रखा है, बट इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के अंदर, इस क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यहाँ पे डिजाइन करने के लिए हमने 3 डेटा मेंबर को सेलेक्ट किया, दैट इज इंट रोल, नेम एंड ईमेल। और इस बार जो मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पैरामीटर। इट मीन्स यहाँ से आर्गुमेंट पास करना होगा। तो पहला जो मेथड बना रहे हैं उसका नाम है सेट डेटा। सेट डेटा, मान ली दूसरे नाम से अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो, दैट इज इंसर्ट। सेट डेटा में 3 पैरामीटर इंट r, स्ट्रिंग n और स्ट्रिंग e। इट मीन्स इस फंक्शन में बाहर से कोई 3 वैल्यू पास किया जाएगा और वो 3 वैल्यू लोकल वेरिएबल r, n और e, इससे होते हुए 1 by 1 r का वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल रोल में स्टोर होगा, n का वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल नेम में स्टोर होगा और e का वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल ईमेल में स्टोर हो जाएगा। और एक बार डेटा इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो गया, हम बहुत आसानी से इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा। चलिए अब आगे चलते हैं और दूसरा फंक्शन बनाते हैं। दूसरा फंक्शन है गेट डेटा। तो गेट डेटा में हम 3 system.out.println स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो रोल को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने r को यूज नहीं किया, मैंने रोल को यूज किया, क्योंकि सेट डेटा के बेसिस पे इंस्टेंस वेरिएबल रोल, नेम और ईमेल में डेटा स्टोर हो चुका होगा।
गेट डेटा को जब हम एक्सेस करेंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल के डेटा को वो डिस्प्ले करेगा, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन किया है। पहले लाइन में रोल को एक्सेस कर रहे हैं, दूसरे लाइन में नेम को एक्सेस कर रहे हैं, और तीसरे लाइन में हम लोग ईमेल को एक्सेस करेंगे। तो ये था दो फंक्शन हमने बनाए, दैट इज सेट डेटा एंड गेट डेटा। सेट डेटा पूरी तरह से पैरामीटराइज है और गेट डेटा पूरी तरह से नॉन पैरामीटराइज है। तो चलिए अब इसे सेव करके कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये सक्सेसफुली हमें दिख रहा है कि ये बाइट कोड बन गया है। तो अब आगे चलें और इसके लिए भी एक मेन क्लास क्रिएट। तो चलिए यहाँ पे देखिए फिर से कमांड मोड पे नोटपैड डेमो मेन 8.java। अब इस बार जो नोटपैड हमारा क्रिएट हुआ है, तो इस बार क्लास का भी नाम वैसा ही कुछ रखते हैं, डेमो मेन 8। चलिए अब इस क्लास में सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद हमने इस बार क्या स्टडी किया है, फंक्शन विथ पैरामीटर। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सेट डेटा फंक्शन में हम 3 वैल्यू पास करेंगे। तो रन टाइम पे ये 3 वैल्यू उन फंक्शन से होता हुआ लोकल वेरिएबल से होते हुए वो इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले लाइन में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिजाइन किया है। अब उसके बाद आगे फंक्शन को कॉल करेंगे और सेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करेंगे s1.setData। यहाँ पे 3 पैरामीटर होगा, फर्स्ट में रोल, सेकंड में नेम और थर्ड में ईमेल, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट s2 इक्वल न्यू स्टूडेंट। फिर से डेटा को स्टोर करने के लिए s1.setData नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे फिर से एक रिकॉर्ड को पास करेंगे, दैट इज रोल नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे कोई नाम जैसे ABCD, ईमेल आईडी a123@abc.com। तो ये इस तरह से 2 रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, पहली बार जब s1 नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा तो सेट डेटा नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया और सेट डेटा फंक्शन में 3 आर्गुमेंट हैं। यहाँ से तीनों डेटा उस आर्गुमेंट से क्रॉस होते हुए उन लोकल वेरिएबल से क्रॉस होते हुए इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और एक बार अगर इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो गया तो बहुत आसानी से उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने स्टूडेंट क्लास में ही एक गेट डेटा नाम का फंक्शन डिजाइन किया था। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं s1.getData। तो ये हमें पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दिखाएगा। उसके बाद अगर हम लिखें s2.getData तो हमें ये दूसरा रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो चलिए अब इसे यहाँ पे मेन को क्लोज करते हैं और क्लास को भी क्लोज करते हैं और उसके बाद सेव करते हैं और वापस कमांड मोड पे चलें। चलिए तो कंपाइल और एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार थोड़ा समझते हैं इन दोनों प्रोग्राम को। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दोनों प्रोग्राम को साइड बाय साइड एडजस्ट किया है। तो यहाँ देखें डेमो 8 जो हमारा फाइल है, जावा का फाइल है, उसमें एक स्टूडेंट नाम का क्लास, 3 इंस्टेंस वेरिएबल और 2 फंक्शन। चलिए पहले से
कंपाइल कर लें। डेमो मेन 8.java, चलिए इसे रन करा लें। डेमो मेन 8। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, एक रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड और दूसरा रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड। तो जिस तरह से हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ पे दोनों का दोनों रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और मेथड्स विथ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए फिर से एक फाइल बनाते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल हमारा demo9.java, फाइल का नाम demo9। इस बार क्लास का नाम बना रहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो एम्प्लॉय क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल, इट मीन्स डेटा मेंबर को डिजाइन करना होगा और कुछ मेंबर फंक्शन भी होंगे यहाँ पे, जिन मेंबर फंक्शन से हम डेटा स्टोर करेंगे और कुछ मेंबर फंक्शन से डेटा को रिटर्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप का फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया है, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी EMP ID, स्ट्रिंग नेम और एक और मेंबर है स्ट्रिंग डेजिग, दैट इज डेजिग्नेशन। सबसे पहला फंक्शन void set data। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल को समझा था। set data मैंने नाम रखा है, कभी कभी इंसर्ट भी रखते हैं। यहाँ पे मैंने set data नाम रखा है जो क्लियर बता रहा है कि डेटा को सेट करने का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर, ID, नेम के लिए N और डेजिग्नेशन के लिए DES, ये 3 लोकल वेरिएबल फंक्शन के लिए। इट मीन्स जब इस फंक्शन का स्कोप खत्म होगा तो ये तीनों वेरिएबल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल रहेंगे कौन? जो वो वेरिएबल रहेंगे जो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। तो जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखा। लोकल वेरिएबल ID में रन टाइम पे जब हम ऑब्जेक्ट और फंक्शंस के थ्रू डेटा को पास करेंगे, तो इसी पैरामीटर से होते हुए वो ID के डेटा को इंस्टेंस वेरिएबल EMP ID में स्टोर कर देगा। दूसरा वैल्यू N, दैट इज नेम, जो नेम हम पास करेंगे वो नेम इसी लोकल वेरिएबल N से होते हुए इंस्टेंस वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से जो डेजिग्नेशन हम पास करेंगे वो लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग DES से होते हुए डेजिग्नेशन इंस्टेंस वेरिएबल में असाइंड हो जाएगा। तो दिस इज द मेन रोल ऑफ सेट डेटा फंक्शन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला फंक्शन डिजाइन है इंट गेट ID। गेट ID, ये मैंने ID से रिलेटेड एक फंक्शन को डिजाइन किया है। इट मीन्स जब हम गेट ID नाम के फंक्शन को कॉल करें तो वो इंस्टेंस वेरिएबल EMP ID में जो भी स्टोर होगा वो उसे रिटर्न करेगा। तो इस तरह से 3 फंक्शन बना रहे हैं। इंटीजर गेट ID जो EMP ID के डेटा को रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग गेट नेम जो नेम वाले इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा होगा उसे रिटर्न करेगा, और तीसरा फंक्शन बना रहे हैं स्ट्रिंग गेट डेजिग्नेशन जो डेजिग्नेशन इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा होगा उसे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंक्शन जिसमें वॉइड नहीं है तो कंपलसरी यहाँ से कुछ तो रिटर्न करेगा, और एक फंक्शन है सेट डेटा जिसमें वॉइड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ पैरामीटर से डेटा को एक्सेस करेगा और लोकल वेरिएबल से इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करेगा। और ये तीनों जो फंक्शन बनाए इंट गेट ID, स्ट्रिंग गेट नेम, स्ट्रिंग गेट डेजिग्नेशन, जब इन फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये सिर्फ एक ही काम करेंगे, जो इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा होगा उस डेटा को, करेंट डेटा को ये रिटर्न करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पैरामीटर विथ रिटर्न।
तो चलिए अब इसे कंपाइल करते हैं। जावाc demo9.java। इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। देखिए मैंने student.java नहीं लिखा, मैंने लिखा demo9.java क्योंकि फाइल का नाम है demo9। हमें हमेशा याद रखना है कि कंपाइलेशन फाइल पे होता है। चलिए इसके लिए एक मेन भी बना लें, डेमो मेन 9.java। एक नया नोटपैड क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, क्लास को क्रिएट करना और क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को डिजाइन करना है। तो देखिए क्लास डेमो मेन 9 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अभी अभी हमने एम्प्लॉय क्लास बनाया था डेमो 9 में, तो सबसे पहले एम्प्लॉय 9 के ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि तभी हम डेटा को या मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस बार 3 डिफरेंट वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, जो अभी तक हमने इन 3 एग्जाम्पल में नहीं बनाया था। तो पहली बार मेन के अंदर 3 लोकल वेरिएबल इंटीजर r, स्ट्रिंग n1 एंड स्ट्रिंग n2। दिस इज लोकल वेरिएबल। इसका रोल बस मेन के अंदर ही होगा, इसके बाहर इसका स्कोप बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो एम्प्लॉय क्लास में जो भी मेंबर हैं उन मेंबर का स्कोप, जैसे हम उस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनके सारे मेंबर को हम एक्सेस अभी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को डिजाइन किया है, दैट इज एम्प्लॉय e1 इक्वल न्यू एम्प्लॉय। अब इसके बाद सबसे पहला काम, डेटा को एक्सेस करने से पहले डेटा को सेट करना बहुत जरूरी है। इट मीन्स डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन को डिजाइन किया था, दैट इज सेट डेटा। और सेट डेटा के पैरामीटर में 3 वेरिएबल थे। उन 3 वेरिएबल में जब डेटा जाएगा तो वो क्या करेंगे, उन्हीं लोकल वेरिएबल के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करेंगे। तो देखिए यहाँ से उन्हीं 3 पैरामीटर में डेटा को सेंड करते हैं। तो e1 डॉट सेट डेटा, रोल नंबर एम्प्लॉय ID 1, नेम इज ABCD एंड डेजिग्नेशन इज ABC। ये हो गया पहले रिकॉर्ड के लिए डेटा सेट। अब चले आगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक मैसेज डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय, एक स्टेटमेंट वहां पे आएगा। अब उसके बाद आगे हमें क्या करना, तो आगे डेटा को एक्सेस करना। तो डेटा को कैसे एक्सेस करें ये देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो अगर हम गेट एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस करेंगे तो गेट एम्प्लॉय आईडी क्या करेगा, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल empid में स्टोर हुआ होगा उसे वो एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल लोकल वेरिएबल r में हमने क्या स्टोर करा लिया, e1 डॉट गेट id। n1 में हमने क्या स्टोर करा लिया, e1 डॉट गेट नेम। और n2 में हमने क्या स्टोर करा लिया, e1 डॉट गेट डेजिग्नेशन। तो इंस्टेंस वेरिएबल में जो भी स्टोर था, इन तीनों फंक्शन के हेल्प से हमने उन सारे डेटा को एक्सेस कर लिया, क्योंकि ये तीनों फंक्शन रिटर्न करने वाले फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो अब देखिए तीनों लोकल वेरिएबल में डेटा स्टोर हो चुका है, तो हम बहुत आसानी से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का हेल्प ले करके इन तीनों वेरिएबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला एम्प्लॉय आईडी के लिए वेरिएबल r को डिस्प्ले करा रहे हैं, नेम के लिए n1 को डिस्प्ले करा रहे हैं, और डेजिग्नेशन के लिए n2 को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। अब सेव करने के बाद कमांड मोड पे चलते हैं और कमांड मोड पे जाके इसे कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करते टाइम सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सेट डेटा के थ्रू यहाँ से 3 वैल्यू सेट डेटा फंक्शन जो कि एम्प्लॉय क्लास में है वहां पे पहुंचेगा,
और सेट डेटा फंक्शन में हमने 3 आर्गुमेंट को डिजाइन किया था और ये 3 वैल्यू उन 3 आर्गुमेंट से क्रॉस होते हुए इंस्टेंस वेरिएबल तक जाएगा। 3 फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन एम्प्लॉय आईडी को रिटर्न करता है, एक फंक्शन नेम को और एक फंक्शन डेजिग्नेशन। इट मीन्स हम इन फंक्शंस के हेल्प से बहुत आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा के दिखाया, ये यहाँ पे शो कर रहा है एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। तो चलिए इन दोनों क्लास को सामने रख के समझते हैं। तो पहला क्लास है हमारे एम्प्लॉय और दूसरा क्लास है हमारा डेमो मेन 9। ये 2 क्लास है। एम्प्लॉय क्लास में 3 इंस्टेंस वेरिएबल और 4 फंक्शन, जिसमें एक फंक्शन void जो सिर्फ कॉल होगा और यहां से कोई डेटा रिटर्न नहीं होगा, और 3 फंक्शन, इनमें से किसी भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेगा और उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम गेट आईडी को एक्सेस करते हैं, जहां भी गेट आईडी को एक्सेस करेंगे तो गेट आईडी क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय आईडी। और एम्प्लॉय आईडी क्या है, इट इज द इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी एम्प्लॉय आईडी में डेटा होगा वो यहां से वो रिटर्न करेगा। अगर हम गेट नेम को एक्सेस करें तो जो भी नेम इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा होगा वो यहां से रिटर्न करेगा। सेम एज गेट डेजिग्नेशन, वो डेजिग्नेशन को रिटर्न करेगा। तो इट मीन्स इन फंक्शन का यूज करके सिर्फ हम डेटा को रिटर्न करा सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और सेट डेटा फंक्शन का यूज करके हम सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो यूं कहें कि इस प्रोग्राम में हमने 3 फंक्शन बनाया है जो इंडिविजुअल एक एक मेंबर को एक्सेस करके डिस्प्ले करा सकता है, और एक फंक्शन बनाया है जिनके बेसिस पे हम पैरामीटर से क्रॉस करा के तीनों इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं डेमो मेन 9 नाम के क्लास में। सिंपली यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, 3 लोकल वेरिएबल। तो इस बार हमारा इंटेंशन क्या है, सेट डेटा के बेसिस पे हम इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर पाए। मतलब यहाँ पे हम जब हम सेट डेटा को कॉल करेंगे, तीनों वैल्यू पास करेंगे, तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय क्लास के सेट डेटा फंक्शन में पहला वैल्यू रोल नंबर 1 इंट आईडी में जाएगा, ABCD जो है वो स्ट्रिंग n में जाएगा, और स्मॉल abc वो स्ट्रिंग DES में जाएगा। ये तीनों वैल्यू इनसाइड द फंक्शन id एम्प्लॉय आईडी में ट्रांसफर करेगा। इट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी में डेटा को स्टोर करेगा। इंस्टेंस वेरिएबल नेम में ये स्ट्रिंग n के वैल्यू को स्टोर करेगा। इंस्टेंस वेरिएबल डेजिग में ये लोकल वेरिएबल DES के थ्रू डेटा को स्टोर करेगा। तो सेट डेटा का काम खत्म हो गया। अब इन तीनों लोकल वेरिएबल में हमने 1 बाय 1 एक एक करके फंक्शन को कॉल किया है, दैट इज गेट डेटा, गेट नेम एंड गेट डेजिग्नेशन, और उसके बाद तीनों लोकल वेरिएबल को मैंने डिस्प्ले करा दिया। तो देखिए ये था कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोग्राम का आउटपुट भी आप देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इन 3 स्ट्रैटेजी को ज़रूर अपनाएं और आगे के प्रोग्राम को इसी के बेसिस पे डिज़ाइन करें। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक थैंक यू।